Good morning, student. In this video lecture, we will see method of variation of parameter to find PI. हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक के हमने जो है उसका सोल्यूशन जो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ के सारे केसेस और पी आई के 4 केसेस जो है हमने देखे हैं। अभी ये स्पेशल मेथड है पी आई कैलकुलेट करने के लिए, इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोलते हैं, राइट है। तो देखते हैं जिस तरह से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये कंसिडर की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और इसका सोल्यूशन जो है वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ जो है हम कैलकुलेट करते हैं, सी एफ ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि सी एफ जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो इक्वेशन नंबर 1 है c1 y1 प्लस c2 y2 है। यहाँ पे y1 और y2 जो है वो फंक्शन ऑफ x है, राइट है। और c1 c2 तो कांस्टेंट होता ही है सी एफ के अंदर, राइट है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, c1 c2 2 टर्म्स रहेंगी, राइट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो c1 c2 का जो कोफिशिएंट है जिसको मैंने यहाँ पे आपको y1 और y2 से डिनोट किया है, इसको आपको डिफरेंशिएट देना है। मतलब y1 डैश और y2 डैश, y1 डैश और y2 डैश का डिनोट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। अब उसके बाद ये w कैलकुलेट करेंगे, w इसको रॉन्स्कियन बोलते हैं, राइट है। तो फिलहाल ये w की वैल्यू क्या होती है, w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। इसमें फर्स्ट जो रो है वो y1 y2 है जो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड जो रो है उनका डेरिवेटिव है y1 डैश और y2 डैश, राइट है। बहुत सारी बुक्स में जो है ये रॉन्स्कियन को ये इसकी वैल्यू से बताया है। जैसे देखो ये डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी, राइट है। इस तरह से डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y1 y2 डैश माइनस, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा y2 y1 डैश, राइट है। तो बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली ऐसे बताया कि फाइंड y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, राइट है। तो ये याद रखना ज़्यादा आसान है। w की वैल्यू, w इज़ द डिटर्मिनेंट, इसमें फर्स्ट रो जो रहेगी वो y1 y2 रहेगी और सेकंड रो जो रहेगी उनका डेरिवेटिव रहेगा y1 डैश और y2 डैश, राइट है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं या फिर सिंपली ये w की वैल्यू याद कर लो, राइट है। w का डिटरमिनेंट वैल्यू यही आने वाली, राइट है। उसके बाद आपको 2 वेरिएबल कैलकुलेट करना है, u और v। u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2 f ऑफ x अपॉन w एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 f ऑफ x अपॉन w। ये f ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट है। y2 ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए सी एफ में से, डिवाइड बाय w ये रॉन्स्कियन है जो स्टेप नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किए। अब मैंने बताया बहुत सारी बुक्स में जो है वो w आपको नहीं बताया है, सीधे ये बताया कि ये वैल्यू कैलकुलेट करो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो वो बुक्स के अंदर u की वैल्यू इस तरह से दिया रहता है, देखो u इज इक्वल टू दिया रहता है माइनस इंटीग्रेशन y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के अंदर w की जगह ये वैल्यू होती है, w की वैल्यू मतलब ये वैल्यू y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये टर्म्स याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप ये w की वैल्यू याद रखो। और ये भी ध्यान रखो, राइट है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर यही आने वाला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन y1 f ऑफ x अपॉन w, और यहाँ पे w की जगह ये टर्म्स भी रहती है, राइट है। उसके बाद जो है u और v कैलकुलेट करने के बाद स्टेप नंबर 4 पी आई। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पी आई है जो आपको याद रखना है। पी आई इज इक्वल टू होता है u y1 प्लस v y2, राइट है। y1 y2 तो वही है जो हमने सी एफ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिए, और ये v और u आपको कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 3 में जो आया उसकी वैल्यू रखना है तो आपका पी आई आ जाएगा, राइट है, जो हम प्रीवियस वीडियो में 4 केसेस से देखे थे। अब जो है हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल से जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, उसमें लिखा रहेगा कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोसेक एक्स। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है तो पहले सी एफ तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे करते थे। सी एफ के लिए जो है हमने इसको डी वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के पोर्शन पे डी स्क्वायर लगाए, प्लस यहाँ से y कॉमन गया तो 1 बचा, y दोनों जगह से यहाँ से क्या करें कॉमन ले लिए, और इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ y में d की पोजीशन पे m रखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट है। इसके फैक्टर करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या आएंगे, प्लस आई माइनस आई,
ये मैंने बताया था आपको कि देखो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का जो इक्वेशंस होता है उसके जो फैक्टर होते हैं कैल्शियम में रखेंगे तो कैल्शियम में भी आपका आंसर आएगा प्लस ए आई माइनस ए आई, राइट है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई। अगर यहाँ पे 4 होगा एम स्क्वायर प्लस 4, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एम इज इक्वल टू 2i और माइनस 2i, इस तरह से, राइट है। तो m इज इक्वल टू आई माइनस आई, इमेजिनरी रूट्स है और डिफरेंट है, राइट है। इमेजिनरी रूट्स एंड डिफरेंट है, तो ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट इस टाइप के रूट्स है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा से ये रूट्स को कंपेयर करेंगे तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू तो है नहीं इसमें, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, और बीटा बोले तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1 है इसमें, राइट है। तो क्या हो गया इसका सी एफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की पोजीशन पे 0 प्लस C1 इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1, कॉस के एंगल में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, C2 साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ई रेज़ टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो ये हो गया आपका C1 cos x प्लस C2 sin x, राइट है। अब हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो ये जो C1 का कोफिशिएंट आया यहाँ पे ये है आपका y1, राइट है, ये y1 है, और ये जो C2 का जो कोफिशिएंट दिख रहा है ये है आपका y2, राइट है। तो क्या मिला आपको, y1 इज इक्वल टू कॉस एक्स और y2 इज इक्वल टू साइन एक्स, और f ऑफ x जो है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमारा कोसेक एक्स है, राइट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट दे देंगे, y1 डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, उसके बाद y2 डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हमको w कैलकुलेट करना है, w इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट y1 डैश y2 डैश, सभी की वैल्यू पुट करेंगे ये y1 y1 डैश y2 डैश। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x मल्टीपल cos x cos स्क्वायर एक्स, बीच में आता है माइनस, फिर ये साइन एक्स मल्टीपल देंगे माइनस साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट है। यानी कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मल्टीपल साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका रिजल्ट है 1 होता है, राइट है। आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो w की वैल्यू आ गई 1, राइट है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या कैलकुलेट करना है, u और v। u इज इक्वल टू होता है माइनस y2 एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, तो सभी की वैल्यू पुट कर देते, y2 इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स कोसेक एक्स है, w की वैल्यू 1 है, तो डिनोमीटर में 1 इसको छोड़ देते। ये अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोसेक एक्स को मैं चेंज कर देता हूँ साइन में, ये साइन एक्स एज इज है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, ये कोसेक एक्स की जगह 1 अपॉन साइन एक्स क्या हुआ कैंसिल, इंटीग्रेशन में बचा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो u इज इक्वल टू आ गया x, ठीक है। अब v कैलकुलेट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रेशन y1 एफ ऑफ एक्स अपॉन w, तो y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स और w की वैल्यू 1, राइट है। फिर से कोसेक एक्स को मैं चेंज कर देता हूँ, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, और ये कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कितना होगा, लॉग साइन एक्स, राइट है। तो ये हो गए v की वैल्यू। अब हम पी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट स्टेप है, पी इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पी क्या होता है, u y1 प्लस v y2, वैल्यू पुट करेंगे, ये है u की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू, ये v की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स को जो है वो लॉग से पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स लॉग साइन एक्स, राइट है। तो ये हो गया पी आई। अब हमारा सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और ये हमने सी एफ की वैल्यू पुट करे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पी आई की वैल्यू, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, राइट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स tan x, राइट है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है, तो पहले सी एफ कैलकुलेट कर लेते। सी एफ के लिए मैंने ये डी वाले फॉर्म में लेके आया इसको, अब डी के पोजीशन पे m रखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे,
तो इसके रूट्स आ गए 1 प्लस आई 1 माइनस आई राइट है, जो आपको कैलसी से ही डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इमेजिनरी एंड डिफरेंट तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है राइट है, और बीटा की वैल्यू आई का कोफिशिएंट ये भी 1 है, तो अल्फ़ा भी 1 बीटा भी 1। तो सी एफ क्या हो गया हमारा, ई रेज़ टू पावर 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन ब्रैकेट C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, y1 y2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये ई रेज़ टू पावर x से अंदर मल्टीपल करूँगा, तो क्या बन जाएगा, ये C1 ई रेज़ टू पावर x cos x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर x sin x राइट है। तो ये अगले स्टेप में बताया मैंने, ई रेज़ टू पावर x से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये किया मैंने। अब यहाँ पे C1 का जो कोफिशिएंट आया वो है y1 और C2 का जो कोफिशिएंट आया वो है y2। तो ये हो गया हमारा y1 की वैल्यू, ये हो गई y2 की वैल्यू, और ये राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x tan x। ठीक है, y1 y2 को डिफरेंशिएट देना है, y1 को डिफरेंशिएट देंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ई रेज़ टू पावर x और cos x। फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का डेरिवेटिव sin x, प्लस सेकंड फंक्शन cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x हुआ। दोनों तरफ से ई रेज़ टू पावर x को हम कॉमन ले सकते, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा cos x और यहाँ से बचा माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x राइट है। अब उसी तरह से y2 को डिफरेंशिएट दे देंगे, y2 को डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस सेकंड फंक्शन sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर x। अब ई रेज़ टू पावर x दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिए, ई रेज़ टू पावर x को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा cos x प्लस sin x। ठीक है, अब हमको क्या करना है w की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश राइट है। वैल्यू रखेंगे, ये y1 की वैल्यू रख दिया मैंने, y2 की वैल्यू, y1 डैश की वैल्यू और y2 डैश की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर देखें देखो फर्स्ट रो में से जो है वो ई रेज़ टू पावर x कॉमन है, तो पहली रो में से जो है वो ई रेज़ टू पावर x को कॉमन लेंगे, मैं अगले स्टेप में बताया हूँ, पहली रो से ई रेज़ टू पावर x कॉमन ले लिए। दूसरी रो में भी देखेंगे तो देखो ई रेज़ टू पावर x कॉमन है, तो सेकंड रो से भी ई रेज़ टू पावर x कॉमन लिए हमने, तो ये अगले स्टेप में लिखा है डिटर्मिनेंट cos x यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा sin x, ई रेज़ टू पावर x सभी जगह से कॉमन आ गया, तो बाहर कितना आया, ई रेज़ टू पावर x इंटू ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर 2x बाहर आया राइट है। तो ये देखो अगली स्लाइड में बताए, ये ई रेज़ टू पावर 2x, पहली रो से एक ई रेज़ टू पावर x, दूसरी रो से एक ई रेज़ टू पावर x, तो ई रेज़ टू पावर 2x हो गया, और सभी जगह से जो है वो ई रेज़ टू पावर x यहाँ से कॉमन चला गया। अब जो है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, ये cos x मल्टीपल cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, बीच में है प्लस, और cos x मल्टीपल sin x, तो cos x इंटू sin x, और बीच में क्या आता है, माइनस आता है, और फिर बाद में ये sin x से जो है वो इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो sin x मल्टीपल cos x, बीच में है यहाँ पे माइनस, और sin x मल्टीपल sin x कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x, और ये माइनस साइन जब मैं अंदर इंटर करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बताया हूँ मैंने। ये यहाँ पे देखो, ये cos स्क्वायर x cos x इंटू साइन एक्स, और ये माइनस साइन जब अंदर इंटर हुआ तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो प्लस टर्म और ये माइनस टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है राइट है। तो ये आ गया हमारे पास w की वैल्यू ई रेज़ टू पावर 2x आ गई। अब हमको u और v कैलकुलेट करना है, तो u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2 f ऑफ x अपॉन w, y2 की वैल्यू रखी, ये थोड़ा सा मिस हो गया, y2 की वैल्यू रखी हमने, y2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन x है, और f ऑफ x की वैल्यू ई रेज़ टू पावर x tan x है, डिनोमिनेटर में w की वैल्यू ई रेज़ टू पावर 2x है। तो देखो न्यूमरेटर में ये ई रेज़ टू पावर x मल्टीपल ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर 2x, और ई रेज़ टू पावर 2x से ये ई रेज़ टू पावर 2x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये साइन x एज इट इज है, tan x को मैंने साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दिया।
अब ये हो गया साइन मल्टीपल साइन, न्यूमरेटर में साइन मल्टीपल साइन, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को मैं चेंज करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी आइडेंटिटी से जो अभी हमने यूज़ किए थे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता, 1 होता, राइट है। अब ये कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो सभी को याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी कॉस एक्स को सेपरेट कर देता हूँ, कॉस एक्स को मैंने सेपरेट कर दिया, कॉस एक्स को ये 1 के डिनोमीटर में, कॉस एक्स को कॉस एक्स के डिनोमीटर में, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, सेक एक्स, और यहाँ से कॉस से ये वाला कॉस जो है वो कैंसिल, मतलब कितना आंसर आएगा, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट है। तो ये बताया है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, डायरेक्टली रिजल्ट है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अभी जो माइनस दिख रहा है इसको अंदर इंटर कर देते तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कर दिया हमने, प्लस साइन एक्स हो गया और ये माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। अब हमको v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन y1 एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू। वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेस्ट टू पावर एक्स टेन एक्स और ई रेस्ट टू पावर 2x, ये ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर 2x, ई रेस्ट टू पावर 2x से ई रेस्ट टू पावर 2x कैंसिल, कॉस एक्स एज इट इज़ है, ये 10 को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये v की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो ये u की वैल्यू और ये v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसको रख देंगे पी के फॉर्मूले, तो पी आई इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पी आई होता है u/1 प्लस v/2। ये रखे हमने u की वैल्यू, ये है y1, ये है v की वैल्यू और ये है y2, अरेंज करके लिख लेते, ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स से यहाँ मल्टीपल, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉस एक्स से फर्स्ट टर्म में मल्टीपल करें साइन में, तो ये हो गया ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स से ये सेकंड टर्म में मल्टीपल दिया तो ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस टर्म और ये प्लस टर्म कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पी आई की वैल्यू होगी। अब सोल्यूशन से हमारा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू और पी आई की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो सी एफ कैलकुलेट कर लेते, सी एफ के लिए इसको डी वाले फॉर्म में लेके आए, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस और रूट्स देखे तो 3 आ गए। रूट्स कैसे है, रियल एंड सेम, तो रियल एंड सेम के लिए सी एफ क्या होता है, c1 प्लस C2x ई रेस्ट टू पावर 3x, ओनली यहाँ पे जो है ये जो रूट्स आया आपका 3 वो यहाँ पे पुट करना है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। ई रेस्ट टू पावर x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, राइट है। तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 3x प्लस C2x ई रेस्ट टू पावर 3x, तो ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2, ठीक है। तो ये हो गया आपका y1 y2 और f ऑफ x राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y1 को डिफरेंशिएट दिए, y1 डैश डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर 3x 3 ई रेस्ट टू पावर 3x, y2 को डिफरेंशिएट देंगे तो x और ई रेस्ट टू पावर 3x के बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर 3x रिलेटिव 3 ई रेस्ट टू पावर 3x प्लस सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x रिलेटिव 1, ई रेस्ट टू पावर 3x दोनों जगह से कॉमन है तो कॉमन ले ली, यहाँ से बचा आपका 3x प्लस यहाँ से बचा 1, राइट है। अब w कैलकुलेट करना है, तो w इज इक्वल टू डिटरमिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इसकी वैल्यू पुट कर देते। तो देखो यहाँ पे पहली रो के अंदर अगर देखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर 3x और ई रेस्ट टू पावर 3x कॉमन है, ई रेस्ट टू पावर 3x पहली रो से कॉमन ले ली और दूसरी रो में भी ई रेस्ट टू पावर 3x ई रेस्ट टू पावर 3x कॉमन है, तो दूसरी रो से ई रेस्ट टू पावर 3x कॉमन ली, तो ई रेस्ट टू पावर 3x इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x, ई रेस्ट टू पावर 6x बाहर हो गया है, तो ये ई रेस्ट टू पावर 6x बाहर हो गया, यहाँ से ई रेस्ट टू पावर 3x कॉमन लिए तो 1 बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 3x प्लस 1 बचा। अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ई रेस्ट टू पावर 6x बाहर तो एज इट इज रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लिकेशन दिए 3x प्लस 1 में
और बीच में आता है माइनस, फिर x से मल्टीपल दिए 3 को, तो ये हो गया 3x। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू ये, और ये 3x से 3x कैंसिल, यानी आंसर क्या बचा आपका e⁻6x w की वैल्यू। अब u कैलकुलेट कर लेते, u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y टू f(x) अपॉन w, वैल्यू पुट करेंगे ये है आपका y2, ये है f(x) और नीचे है e⁻6x। तो देखो e⁻3x और ये e⁻3x, e⁻6x, e⁻6x से ये e⁻6x कैंसिल, तो e तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x बचेगा, यानी 1/x बचेगा, राइट है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस बाहर का एज इट इज, तो ये u की वैल्यू। अब v कैलकुलेट कर लेते, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 f(x) अपॉन w। तो ये रखे हमने y1 की वैल्यू e⁻3x, f(x) की वैल्यू और e⁻6 की वैल्यू, w की वैल्यू e⁻6x, राइट है। तो ये e⁻3x इंटू e⁻3x, e⁻6x, e⁻6x से e⁻6x कैंसिल, इंटीग्रेशन में बचा 1/x², 1/x² की वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है। तो ये हो गया आपका v की वैल्यू। अब जो है pi कैलकुलेट कर लेते, pi इज इक्वल टू u(y1) प्लस v(y2), वैल्यू पुट करेंगे हम u की वैल्यू माइनस log x, y1 की वैल्यू e⁻3x, v की वैल्यू माइनस 1/x और y2 की वैल्यू x e⁻3x। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये x से ये x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा e⁻3x, तो मैंने ये e⁻3x और ये वाला e⁻3x को कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा log x प्लस, यहाँ से तो सब चला गया, ओनली 1 बचा, तो log x प्लस 1, तो ये pi हो गया। सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस pi, ये रखी हमने सी एफ की वैल्यू और ये pi की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻x। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले सी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डी वाले फॉर्म में लेके आए, ऑक्सिलरी इक्वेशंस इसकी b की जगह m और इक्वल टू 0 करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे, तो -1 -2 रूट्स कैसे हो गए, रूट्स हो गए इसके रियल एंड सेम, रियल एंड सेम हो गए रूट्स, सॉरी रियल एंड डिफरेंट, राइट है, रियल एंड डिफरेंट। तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e⁻⁻x, c2 e⁻²x, ये -1 और -2 सिर्फ ये e की पावर में यहाँ पे आपको पुट करना है, राइट है। तो ये है आपका y1 और ये है आपका y2, राइट है। तो ये करें हमने y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और f(x) राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं y1 y2 को डिफरेंशिएट दे देता हूँ। y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻x का डेरिवेटिव माइनस e⁻x, और उसके बाद e⁻2x का डेरिवेटिव कितना होगा, -2e⁻2x। अब हमको w कैलकुलेट करना है, तो w की वैल्यू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, डिटर्मिनेंट सबकी वैल्यू पुट कर देते। ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया हूँ, e⁻x, y1 की वैल्यू e⁻2x, y1 डैश की वैल्यू -e⁻x और y2 डैश की वैल्यू -2e⁻2x। अब हम जब ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले तो कोफिशिएंट में मल्टीपल कर दो, तो ये हो जाएगा -2, फिर e⁻x से e⁻2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e⁻−3x हो जाएगा। ठीक है, बेस अगर सेम है तो पावर में एडिशन होगा, तो इसकी पावर -x, इसकी पावर -2x, तो कितना हो जाएगा, -2x हो, -3x हो जाएगा, राइट है। अब बीच में आता है माइनस, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट है। तो यहाँ पे है जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो माइनस है, तो ये हो जाएगा -e⁻, इसकी पावर में -x, इसकी पावर में -2x, तो -3x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट है। ये हो गया आपका आंसर। अब दोनों टर्म सेम है, तो -2 + 1 कितना, -1, यानी आंसर आ गया -e⁻3x, -e⁻3x, ये w की वैल्यू होगी। अब हमको u और v कैलकुलेट करना है, तो u की वैल्यू पहले तो u की वैल्यू, u का फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू e⁻2x और ये e की पावर e⁻x f(x) की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में w की वैल्यू। तो देखो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में आपके पास e⁻2x और डिनोमिनेटर के अंदर है e⁻3x, तो ये e की पावर, बेस तो सेम है,
जब ये ई की पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये जो है इसकी पावर में आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर 3x, यानी कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर x हो जाएगा, राइट है, न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर वाले ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x को हमने न्यूमरेटर में लेके चले गए, तो वो प्लस हो गया और इसकी पावर में आगे ऐड हो गया। तो कितना आंसर आया, ई रेस्ट टू पावर एक्स आया। अब देखो इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया आपको, ई की पावर में अगर समथिंग डिफरेंट आता है एक्स की पोजीशन पे, कभी tan इनवर्स एक्स आता है, कभी साइन एक्स आ जाता है, राइट है, कभी एक्स स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे ई की पावर में जो है वो ई रेस्ट टू पावर एक्स है। तो आपको ये इंटीग्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना रहता है, राइट है। और सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ये जो ई की पावर में डिफरेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह हमको टी सब्स्टिट्यूशन करना है। ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूशन किए, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू पावर एक्स और मल्टीपल डी एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। जनरल डिफ्रेंशिएशन करें, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट रखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये जो ई रेस्ट टू पावर एक्स और मल्टीपल डी एक्स दिख रहा है, ये वाला पार्ट ई रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीपल डी एक्स, इसकी जगह हमने डी टी रख दी। अब बीच में ये ई और इसके पावर में ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह हमने टी रखी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ई रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर टी होता है, रीसब्स्टिट्यूशन कर देंगे टी की जगह ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो ये हो गया यू की वैल्यू। अब हम वी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वी का फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, y1 एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू, ये हो गया y1 एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अब न्यूमरेटर में ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x है, माइनस एक्स है, और डिनोमिनेटर से ये रेस्ट टू पावर माइनस 3x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो न्यूमरेटर में आगे इसकी पावर में जो है इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई रेस्ट टू पावर 2x बच जाएगा, और ये माइनस जो है यहाँ पे मेंटेन रहेगा, माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस को बाहर लिख लिया मैंने। अब ये ई रेस्ट टू पावर 2x जो है मैं ब्रेक करके लिखता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन, ये ई की पावर में ई रेस्ट टू पावर x है, तो सब्स्टिट्यूशन तो यही रहने वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। तो मैं ई रेस्ट टू पावर 2x को जो है वो ऐसा ब्रेक करके लिख लेता हूँ, ई रेस्ट टू पावर x मल्टीपल ई रेस्ट टू पावर एक्स, राइट है, ई रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीपल ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर 2x होता है। अब ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह हमने टी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यहाँ पे डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह हमको टी रखना है और ई रेस्ट टू पावर डी एक्स की जगह हमको डी टी रखना है। तो रखेंगे हम, ये जो ई रेस्ट टू पावर एक्स दिख रहा है इसकी जगह मैंने टी लगाया, और ये ई की पावर में जो ई रेस्ट टू पावर एक्स दिख रहा है इसकी जगह भी टी लगाया, और ये ई रेस्ट टू पावर एक्स जो डी एक्स दिख रहा है इसकी जगह क्या रखना है, हमको डी टी रखना है, तो डी टी रखिए। अब टी रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन टी रहेगा अलजेब्रिक और सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर टी रहेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन ई रेस्ट टू पावर टी एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर टी। तो देखो ये इंटीग्रेशन में ई रेस्ट टू पावर टी इंटू 1 ई रेस्ट टू पावर टी बचा, ई रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर टी होता है, ठीक है। तो ये ई रेस्ट टू पावर टी आ गया, ये माइनस साइन को अंदर इंटर करेंगे और साथ ही साथ जो है ई रेस्ट टू पावर टी को कॉमन ले लेंगे। तो ई रेस्ट टू पावर टी को कॉमन ले लिए, माइनस साइन को जब मैंने अंदर इंटर किया तो यहाँ पे 1 बचा, और ये माइनस साइन आके माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, राइट है। ई रेस्ट टू पावर टी यहाँ से चला गया, ये माइनस साइन जब अंदर इंटर होगा तो यहाँ पे माइनस टी बचेगा, राइट है। अब टी की जगह टी की वैल्यू लगा देते ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो ये टी की जगह टी की वैल्यू लगा दी ई रेस्ट टू पावर एक्स, और ये ई की पावर में ई रेस्ट टू पावर एक्स, राइट है। तो ये वी की वैल्यू है। अब हमको करना क्या है, पी आई का फॉर्मूला लिखना है। तो पी आई इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू, ये रखे हमने यू की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक वी की वैल्यू, और ये वाई टू की वैल्यू। अभी ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ई रेस्ट टू पावर एक्स और ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x से। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल दिया 1 में, तो ये आया आपका एज इट इज़ ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, ई रेस्ट टू पावर एक्स से ये 1 में मल्टीप्लिकेशन हो गया। और जब मैं ये यहाँ ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ई रेस्ट टू पावर एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे है ई रेस्ट टू पावर एक्स, और जब ये ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x यहाँ पे आएगा तो इसकी पावर में ये जाके ऐड हो जाएगा, यानी माइनस 2x। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बचेगा। अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, और ये पी आई का फॉर्मूला। तो हमारे पास सोल्यूशन है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई की वैल्यू पुट करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर। देखो इस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सी एफ वैसे कैलकुलेट करना है, सी एफ कैलकुलेट करने के बाद उसके अंदर जो C1 का कोफिशिएंट है वो y1,
C2 का कोफिशिएंट जो है वो y2, फिर y1 y2 को डिफ्रेंशिएट देना है, w की वैल्यू कैलकुलेट करना है, w के बाद u और v दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके बाद पी आई के फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आपको सॉल्व करके देखना है। इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।